हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम कैसे आई ड्रॉ कर सकते हैं। परफेक्ट आई हम कैसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रॉन्ग आई ड्रॉ करेंगे कि देखेंगे कि बिगिनर्स कैसे नॉर्मली ड्रॉ करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी होती है कि नॉर्मली आई का शेप कैसा होता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक आलमंड शेप यानी बादाम का शेप ड्रॉ करके उसमें डिटेलिंग सेट करना शुरू कर देते हैं। इवन आईलैशेस को भी आप बिल्कुल कांटों की तरह बना देते होंगे, है ना। एंड हाँ, हम यहाँ पर क्लियरली बिगिनर्स की बात कर रहे हैं जो कि आई को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये दोस्तों, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। आई ऐसी नहीं होती है। हमको ना रेफरेंस फ़ोटो को देख के अच्छे से क्लियरली समझ के फिर आई ड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन बिगिनर्स मोस्टली ऐसा नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली जैसी है वैसे ही दिमाग में बैठा लेंगे और बना के छोड़ देंगे कि हाँ हमारी आई बन गई। बट ये जो आपने आई बनाई है ये पूरी तरह से गलत है। आई ऐसी होती ही नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि आई ड्रॉ करते कैसे हैं सच्ची में। तो देखो, आई को हम ना सबसे पहले एक बेसिक शेप में डिफ़ाइन करेंगे। एंड सिर्फ आई नहीं, कोई भी चीज़ हो हम उसको पहले उसके बेसिक शेप में तोड़ते हैं, उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। बट बिगिनर्स को ये चीज़ मालूम नहीं होती, इसलिए वो कुछ भी करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी आई बिल्कुल फ्लैट और अनरियलिस्टिक लगती है। तो यहाँ पर हम आई को बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन उसका एक प्लस का साइन बनाएंगे एंड उसके ऊपर एक अच्छा सा रोम्बस बनाएंगे उन्हीं लाइंस को जॉइन करते हुए, जो हमारे आई का बेसिक शेप होगा। अब ये बेसिक शेप तो हो गया है। अब हम इसको अच्छे से इरेज करके आई की परफेक्ट आउटलाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज़ कर रही हूँ। अब हम इसको इरेज़ करके आउटलाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पर आउटलाइन के लिए मैं ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। एंड हाँ गाइस, पेंसिल की टिप आप देख सकते हो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं आउटलाइन कर रही हूँ। एंड हाँ, मैं एक चीज़ आपको अच्छे से डिफ़ाइन कर देती हूँ कि जो सर्कल वाला पार्ट होता है, प्यूपल जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह से ये जो आमंड शेप होता है इसके अंदर नहीं होता है। वो थोड़ा सा बाहर होता है, मतलब बीच में से सर्कल कटा हुआ होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि यहीं से आपकी आई रियलिस्टिक लगती है। तो यहाँ पर हमने बेसिक शेप बना लिया है। हम फटाफट से बाकी की चीज़ें भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अंदर सर्कल, हाईलाइट ये सब कर रही हूँ। एंड स्ट्रोक्स के लिए हम पहले पेंसिल को अच्छे से शार्प करेंगे ताकि बिल्कुल फाइन स्ट्रोक्स हमारे बने। एंड स्ट्रोक्स बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते हैं, वो उनकी कोई भी हाइट सेम नहीं होती, मतलब सेम साइज़ में वो नहीं होते, अलग अलग साइज़ में होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने थोड़ी सी डार्कनेस कर दी है इसमें। अब हम जो आईलिड हमारी बनाएंगे, आईलिड भी मैं बता दूं आपको कि वो नेचुरली ही डार्क होती है। वो हम खुद से डार्क नहीं करते हैं, वो नेचुरली होती है। तो आपको वो चीज़ याद रखनी है। अब हम ब्लेंडिंग के लिए ईयरबड्स का यूज़ करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पर क्योंकि हम बिगिनर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा डेमो दे रही हूँ कि किस तरह से हम ईयरबड का यूज़ करेंगे और बिल्कुल सर्कुलर मोशन में हम इसको घुमाएंगे। तो ईयरबड अच्छे से काम कर रही है, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी, बिल्कुल पेशेंस के साथ, आराम आराम से। तो यहाँ पर ये देख लो मैं किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ऊपर वाला पार्ट हम थोड़ा डार्क ही रखेंगे, नीचे वाला लाइट करेंगे क्योंकि ऊपर जो ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ होती है, नीचे लाइट वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं। हम अच्छे से इसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते जाएंगे हल्के हाथों से, थोड़ा सा हाथ से भी कर देंगे। ताकि आई हमारी थोड़ी रियलिस्टिक लगे। तो
तो यहाँ पर हमने ब्लेंड कर दिया है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो वाइट पार्ट होता है आई का, इसको हम बिल्कुल वाइट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो आईलैशेस हमारी होती है उसका शेड होता है थोड़ा सा, इसलिए ये प्रॉपर वाइट नहीं होता है। इसमें हम थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे ताकि थोड़ी आई रियलिस्टिक लगे। गाइस ये चीज़ आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी आई अच्छी परफेक्ट बनती है, बिल्कुल फ्लैट नज़र नहीं आती। अब नीचे जो वाटरी पार्ट है उसमें वाटर की हाईलाइट होती है, इसलिए हम वो हाईलाइट इसमें दिखाएंगे और इसको अच्छे से इरेज करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से इरेज इसको कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको इरेज करेंगे बिल्कुल पेशेंस के साथ। तो ये हमारी आई बन गई है। अब हम ड्रॉ करेंगे मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट जो बिगिनर्स को लगता है बट होता नहीं है, आईब्रोज़। तो आईब्रोज़ मोस्टली आप लोग क्या करते होंगे कि एक बेसिक शेप, ये चीज़ गलत होती है। आप लोग क्या करते हो, एक लाइन बना के उसको फिल कर देते हो, तो ये गलत है। एंड जो नेक्स्ट कुछ और इंटरमीडिएट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लाइन बना के उसमें से रैंडम कहीं भी स्ट्रोक्स मार देते हैं, जो कि उससे भी गलत है। तो आईब्रोज़ होती कैसी हैं, ये जो एरो के शेप में बना रही हूँ उसी डायरेक्शन में हेयर्स जाते हैं। तो इसको मैं आपको एक रफ वर्क करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर एरोज़ जिस शेप में मैं बनाऊँगी ठीक उसी शेप में आपको हेयरी पार्ट दिखाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बेसिक लाइन बनाएंगे जिससे जो हमारे स्ट्रोक्स बने वो ऊपर नीचे लाइन के बाहर ना हो जाएं। तो अब देखो हल्के हल्के हाथों से हम स्ट्रोक्स मारना शुरू करेंगे एरोज़ के डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में एरोज़ हैं ठीक उसी डायरेक्शन में हम करते जाएंगे, आराम आराम से पेशेंस के साथ। अब देख लो किस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बिल्कुल आराम आराम से करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई और आपका काम बिगड़ जाएगा। एंड हाँ, यहाँ पर सिर्फ आपको मन से ही सब कुछ नहीं करना है, रेफरेंस फ़ोटो को भी आपको मैच करना है कि रेफरेंस फ़ोटो में हेयर डायरेक्शन कहाँ है, उसी डायरेक्शन में आप पहले रफ़ एरोज़ बनाओ, उसके बाद हेयर बनाना शुरू करो। यहाँ पर देख लो आगे की साइड थोड़े लाइट हेयर्स होंगे बहुत कम, और पीछे के साइड डार्क हेयर्स होंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा झुंड में होते हैं। अब जो चीज़ हमने वहाँ अप्लाई की वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो वही बेसिक पहले लाइन बना लेंगे ताकि स्ट्रोक्स हमारे ऊपर नीचे ना हो। अब हम जिस डायरेक्शन में हेयर हमारे जाएंगे वैसे ही, जैसे मैंने रफ़ में आपको करके दिखाया था ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी हेयर्स बनाते जाने हैं आराम आराम से पेशेंस के साथ। ओके, तो यहाँ पर देख लो किस तरह से मैं बना रही हूँ, सेम वैसे ही आपको बनाते जाना है आराम आराम से, बिल्कुल ऐसे ही आपको करते जाना है करते जाना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको करना है, वैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी आईब्रो बन के रेडी हो गई है। अब हम थोड़ा सा शेडिंग भी कर लेंगे ताकि हमारी जो आई है वो फ्लैट ना दिखे, थोड़ी रियलिस्टिक दिखे, सॉरी। तो अब देखो किस तरह से मुझे करना है, यहाँ पर देखो बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, पेंसिल लाइट पकड़नी है आपको, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है, और रैंडमली लाइन बनाते जाओ बिल्कुल ऐसे ही। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे वही टिश्यू की हेल्प से, सॉरी टिश्यू नहीं,